और वही लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद सहयोगी दलों में मंथन तेज। एसपी और निषाद पार्टी के कोटे की सीट पर फंसा पेच। एसपी और निषाद पार्टी के कोटे की सीट पर दरअसल ये पेच फंसा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले दोनों दलों के मुखिया। अमित शाह से मुलाकात के बाद भी नहीं बनी बात। दोनों दल यूपी में दो सीटों पर लड़ना चाहते हैं चुनाव, और एसपी और इसके साथ साथ निषाद पार्टी के कोटे की सीट पर दरअसल यहाँ पे पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दोनों दल यूपी में दो सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ जुड़ गया। विनाश, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, इसके बाद सहयोगी दलों में मंथन भी तेज हुआ, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि एसपी और निषाद पार्टी के कोटे की सीट पर दरअसल पेच वो फंस गया है। वो पेच क्या है और किस तरीके से इससे उभरा जाएगा, क्या इसको लेकर के अभी तक जानकारी? देखिए, जो 80 सीटों का फॉर्मूला है वो बीजेपी ने तय कर रखा है, और उसमें अगर बात करें सीट बंटवारे को लेकर तो 2 सीटें आरएलडी, 2 सीटें अपना दल, और साथ में एक सीट निषाद पार्टी और सुभाषपा की बात करें तो इनको देने का फॉर्मूला बीजेपी ने तय किया है। लेकिन चूंकि अगर हम सुभाषपा की बात करें तो सबसे ज्यादा सुभाषपा ही मुखर रही थी कि हमें 2 सीट चाहिए, जिसमें अगर गाजीपुर सीट की बात करें या फिर घोसी की बात करें, और इसी चीज को लेकर कल एक बैठक बुलाई गई थी। हालांकि कल भी चूंकि बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो सीटों का फॉर्मूला है उसी के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन अब चूंकि माना जा रहा है कि निषाद पार्टी और सुभाषपा, चूंकि निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद, उनके बेटे को बीजेपी ने पिछले चुनाव में टिकट दिया था संत कबीर नगर से, तो माना जा रहा है कि उसी सीट को बीजेपी रिपीट करेगी। लेकिन सुभाषपा चूंकि 2 सीट चाहती है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि गाजीपुर या घोसी में से एक ही सीट गठबंधन को दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगर इस रणनीति से बीजेपी आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि जो सिंबल होगा वो बीजेपी का होगा। अगर एक के अलावा दूसरी सीट बीजेपी देती है अपने सहयोगियों को, तो उस पर चूंकि उम्मीदवार तो उनके होंगे, लेकिन जो सिंबल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो बीजेपी बहुत सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, और माना जा रहा है कि अपने सहयोगियों को साथ लेते हुए उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए बीजेपी आगे जाएगी। और अगर सीटों को लेकर पेच फंसता है तो उसमें बीजेपी हो सकता है कि दूसरी सीट भी देने को तैयार हो जाए, लेकिन जो सिंबल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जी अविनाश, 2 सीटों पर दोनों ही दल यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने को लेकर कहीं ना कहीं जानी जाती है, ऐसे में क्या वो रास्ता होगा बीजेपी के सामने? देखिए, अगर यूपी की बात करें तो यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहां पर मिशन 80 को लक्ष्य बनाकर भाजपा आगे बढ़ रही है। और अगर सीटों को लेकर पेच फंसता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो 2 सीट भी बीजेपी देने को तैयार हो जाएगी। लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि जो दूसरा प्रत्याशी होगा सहयोगियों का, वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेगा। जैसे कि 2019 के चुनाव में देखने को मिला था, जब संजय निषाद के जो बेटे थे जिनको बीजेपी ने अपने सिंबल पर, हालांकि चूंकि वो कोटा था निषाद पार्टी का, लेकिन बीजेपी ने अपने सिंबल पर वो चुनाव लड़ाया था संत कबीर नगर से। तो अगर ओम प्रकाश राजभर ये मांग करते हैं, हालांकि कल उनकी बातचीत हुई है, तो जो दूसरा प्रत्याशी होगा सुभाषपा का, यानी कि सुहेलदेव राजभर पार्टी का, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कोटी से चुनाव लड़ेगा, और जो सिंबल होगा वो भी बीजेपी का होगा। अविनाश, दोनों ही दलों के शीर्ष नेता मुखिया मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह से। उस मुलाकात के भी मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से बात रखी है, और ऐसे में इसके बाद क्या माना जा रहा है, क्या कुछ स्थिति साफ हो पाएगी? देखिए, कल जो बैठक बुलाई गई थी मुख्य रूप से वो सीट बंटवारे को लेकर ही बैठक बुलाई गई थी। चूंकि लगातार दावे किए जा रहे थे सहयोगी, जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनकी तरफ से, कि हमें इतनी सीट चाहिए, हमें ये क्षेत्र चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी बहुत ही बैलेंस तरीके से चुनाव लड़ती है, और साथ में जो उनके सहयोगी होते हैं, चूंकि सारी चीजें पहले से फाइनल की जाती है। तो कल की बैठक में ये तय किया गया कि आपको किस किस सीट पर लड़ाया जाएगा। देखिए, अगर हम
अपना दल की बात करें तो चूंकि अपना दल के पास 2 सीटें ऑलरेडी हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल जो मुखिया हैं वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ती हैं, उनके एक नेता जो हैं वो सोनभद्र से चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं आरएलडी की बात करें तो चूंकि आरएलडी के पास 2 सीटें हैं, हालांकि बागपत और बिजनौर की चर्चा अभी हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। वैसे में ही अगर हम सुभाषपा और निषाद पार्टी की बात करें तो इन दोनों दलों का जो पूरा प्रभाव है वो पूर्वांचल में है, तो ये संभावना है कि पूर्वांचल की ही 2 सीटें इन 2 दलों को दी जाएगी। हालांकि अगर सुभाषपा चूंकि 2 सीटों को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर जो दूसरा प्रत्याशी होगा वो बीजेपी के सिंबल पर होगा, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो सहयोगियों की तरफ से बीजेपी के सामने डिमांड रखी जा रही है, विनाश, और ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी बात यहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर बीजेपी क्या इसको लेकर रास्ता निकालती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलडी की तैयारी तेज, प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन का दौर जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव को लेकर दरअसल ये मंथन का दौर और आरएलडी की तैयारी तेज हुई है। प्रत्याशी चयन को लेकर के मंथन का दौर काफी तेज नजर आ रहा है। हाल चलिए अब तेज बागपत से पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जयंत चौधरी इस वक्त नजर आ रहे हैं। बागपत से चारू चौधरी हो सकती है उम्मीदवार। देखिए, बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुए और ऐसे में माफ कीजिएगा बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हुए, और अब देखिए चुनाव लड़ने को लेकर के बात किस तरीके से सामने आ रही है। बागपत से पत्नी को उम्मीदवार बना। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां प्रियंका गांधी